चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सिद्धि लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजलि भूत पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बदन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम जगत सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा। रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मंत्री मंडई संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। कैसे पट कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि गोविंद कई सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भालो। ताहि मदन फल जानो। प्रभु मोदिका मेली मुख माहे जग दिलाहि गए अचिर के नारी। तुझ में काज जगत के जेते। सुगम अनुजा तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे होग ना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभालो आपे। तीनों लोक हाथ पे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जन नाम सुनावे। आसे रोग हर सब पीरा। पद निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। भय प्रसिद्ध जगत उजियारे। साधु संत के तुम रखवारे। तुरंत कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जान के माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। तुम बिसरावे। भरत काल रघुबर पुर जाए। जहाँ धर्म हरि भगत कहाई। मोहन देवता चेत न डरे। हनुमत से सर्व सुख
कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बाण पाठ कर खोई। छूटई बात महासुख कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। कोई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा घर चेरा। जगन्नाथ हृदय मारेरा। की जयनाथ हृदय मगडेरा। पवन तनय संकट हरने। मंगल मूर्ति रूपे राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। ये जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तकों के प्रारंभ में जाएंगे। जिनके पास ना हो वो यहाँ से ले लें, है ना। और पुस्तकों को जैसे ही हम बोलते हैं प्रारंभ में तो हमें किष्किंधा कांड दिखाई पड़ता है। और जो रेगुलर सुंदरकांड पढ़ते हैं उनके दिमाग में अवश्य आना चाहिए करने बैठे हैं सुंदरकांड और ये तो शुरुआत कर रहे हैं किष्किंधा कांड से। बुलाया तो सुंदरकांड के लिए है इनको। उनके मन में ख्याल अवश्य आना चाहिए। और जो पहली बार बैठे हैं उनके मन में तो जरूर आना चाहिए क्योंकि उनको भी पता होना बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में भी बता देते हैं कि किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा क्यों पढ़ते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्री सुंदरकांड 5वां पार्ट है श्री रामचरितमानस का। तुलसीदास महाराज जी ने 7 भागों में श्री रामचरितमानस की रचना की और ये 5म सोपान 5th पार्ट है इसी रचना का। किष्किंधा कांड में क्या है, सबसे पहले जिनके चरणों में बैठे उनको नमन करते हैं हनुमान जी महाराज को। और हनुमान जी महाराज के हृदय में ही है श्री राम स्वयं विराजमान है। तो प्रवणो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापत। कथा पहुंच चुकी है। कथा शुरू हो रही है बालकांड से जब प्रभु का जन्म होता है और कथा सुना रहे भगवान शंकर माता पार्वती को। पूरी राम कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई है। कथा पहुंच चुकी है 5म सोपान तक। अब यहाँ क्या चल रहा है, सुग्रीव जी महाराज ने आदेश दिया कि सेना को चारों दिशाओं में भेजा जाए। सेना चारों दिशाओं में गई। अनेकों प्रकार के बंदर भालू मैया को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। और एक बात और गई, एक शर्त और रखी कि 1 महीने के अंदर अंदर वापस भी आना है। और अगर बिना पता लगाए वापस आए तो कोई जीवित नहीं बचेगा। इसीलिए पता लगा कर ही आना और 1 महीने के अंदर आना। सब लोग चारों दिशाओं में फैल गए। दक्षिण दिशा की ओर गए। हनुमान जी महाराज, अंगद, नल, नील और जामवंत जी महाराज समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा।
इतने में संपाति जी हैं, गुफा के मुखद्वार पर बैठे हैं। संपाति जी कहने लगते हैं मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि गिद्धई दृष्टि अपार, गिद्ध की बड़ी दृष्टि अपार होती है। ये विशाल 100 योजन का समुद्र है और समुद्र के उस पार लंका नगरी है, और लंका नगरी में अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे मैया बैठी। माँ का पता तो चल गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि जाएगा कौन। अब जब स्कूल में हम थे तो जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो टीचर से नजरें नहीं मिलाते हैं, तो वहाँ जितने छोटे मोटे बंदर भालू हैं वो भी एक दूसरे से जामुन जी की तरफ देख नहीं रहे, नजरें नहीं मिला रहे हैं कि कहीं हमें से ना कह दें। जामुन जी कहने लगे बड़ी सोचने वाली बात है, अरे धिक्कार है, क्योंकि जब मैं युवा था, जैसे आजकल के बड़े लोग वृद्ध लोग कहते हैं अपने बच्चों से कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे ये कर देते थे वो कर देते थे, तो जामन जी वही बोले कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने, मेरे प्रभु ने वामन अवतार लिया था और अपने तन को इतना बढ़ाया था, इतना बढ़ाया था, इतना बढ़ाया था कि 3 पग में ही पूरी सृष्टि समा गई। और अपने तन को जब प्रभु ने बढ़ाया मैं उसी क्षण वहाँ पर पहुँच गया। और बलि बांधत प्रभु बाढ़े हो, राजा बलि के लिए ऐसा किया था और मैंने प्रभु के उस स्वरूप के 7 चक्कर लगाए थे, एक नहीं 7 चक्कर मैंने जल्दी जल्दी लगा दिए थे। लेकिन तब मैं युवा था, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, माँ का पता लगाना है, लेकिन आप में से किसी एक को लगाना है। अब जाए कौन। इतने में अंगद जी महाराज कहने लगे अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, कि मैं पार जा सकता हूँ। फिर सोचने लगे कि चले तो जाएंगे लेकिन वापस, कहने लगे महाराज चले तो जाएंगे लेकिन संशय है जी, ये संशय कछु फिरती बारा कि वापसी आ पाएंगे कि नहीं। जामवन जी कहने लगे चले जाओगे और वापस आ ही नहीं पाओगे, अभी तो सीता जी को ढूंढ रहे हैं। ऐसा है आप जा सकते हो हमें पता है, लेकिन अब ना जाओ, और वैसे भी आप सेनापति हो और सेनापति बिना सेना के जाए अच्छा भी नहीं है, आप ना जाओ किसी और को भेजेंगे। अब जाए कौन, जाना किसको है। अगर यही माँ से पूछे कौन जाएगा भैया का पता लगाने, तो बताइए। केवल दादा को पता है, इन्हीं ने देखी क्या रामायण, किसी ने नहीं देखी, तो बताया करिए। हाँ पंडित जी हैं हमारे, देखते रहते हैं, वो मोबाइल में देख जरूर रहे हैं लेकिन नज़र सबके ऊपर है। प्रसाद एक्स्ट्रा देंगे आपको। सब गए हनुमान जी महाराज के पास, जामवन जी महाराज, अंगद, नल नील सब खड़े हैं। कहने लगे हनुमान जी महाराज आप भी तो बताओ कितना जाओगे। जामवन जी बोले कहीं रीचपति सुन हनुमाना, ए हनुमान चुपचाप बैठे हो इतने बलवान होकर, का चुप साध रहे हो बलवाना। लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले, वो अपना आग बंद करके राम नाम की कीर्तन में मगन। जामवन जी को लगा अब क्या किया जाए, तारीफ बढ़ाई जाए, थोड़ा तारीफ की जाए तब शायद ये तैयार हो जाएंगे। इनके पिताजी की तारीफ करते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, अरे आप तो पवन के पुत्र हो, बल आपका पवन के ही समान है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि और विवेक के निधान हो आप। लेकिन हनुमान जी महाराज तब भी कुछ नहीं बोले। जामवन जी को लगा तारीफ और बढ़ाई जाए। जामवन जी बोले अरे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है हनुमान जी महाराज जो आप चाह लो और आपको मिले ना। लेकिन हनुमान जी महाराज को फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। जामवन जी महाराज सोचने लगे अब क्या किया जाए। और हनुमान जी महाराज है संत, हनुमान जी महाराज है संत शिरोमणि, संतों में भी ऊपर। अगर लिस्ट बनाई जाए संतों की तो हनुमान जी महाराज ऊपर सबसे टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज को अपनी अच्छाई और बुराई से कोई मतलब नहीं, और संत वही है जिसको अपनी अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना। इसलिए जामवन जी ने कहा अरे अवतार हुआ है प्रभु कार्य के लिए आपका। जैसे ही हनुमान जी महाराज के सामने जामवन जी बोले राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी महाराज ने अपने देह को पढ़ाना प्रारंभ किया। ये सुन हनुमान जी महाराज के कानों में गया और हनुमान जी महाराज सुनते ही भैया पर्वताकारा, पर्वत के समान हनुमान जी महाराज का स्वरूप और कनक वरण तन तेज विराजा। आज हनुमान जी महाराज का स्वरूप सोने की तरह चमक रहा है, मानव अपर गिरीन कर राजा। आज सारे पर्वत से छोटे नजर आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी विशाल स्वरूप में गर्जना प्रारंभ की। जय श्री राम सिद्धनाथ की गारा, और
और कहने लगे बताइए जामवंत जी क्या करना है इस खारे समुद्र का। नील ही नागो जल निधि खारा, कहो तो इस समुद्र को नीले जाओ और कहो तो खेल खेल में नाग जाओ, और कहो तो लंका जिस पर लंका बसी है उस लंका को ही यहाँ पर उठा लाओ, और रावण का खानदान से सर्वनाश कर दूं, सहित सहाय रावणी मारी आना हुई यहाँ त्रिकुट उपारी। ए जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दी जाऊं मोरी। बताइए जामवंत जी महाराज क्या करना है और कितना करना है, बताइए जामवंत जी महाराज क्या करना है और कितना करना है। जामवंत जी महाराज कहने लगे कितना नहीं, पहले वापस हनुमान जी महाराज छोटे बराबरी पे आ गए। जामवंत जी कहने लगे आज तो आपने बोल दिया कि रावण को आप मारोगे, लेकिन आगे से याद रखिएगा रावण को डोंट टच, छूना भी नहीं। क्यों? और आपको करना कितना है, सिर्फ इतना करो तात तुम जाइए और सीता ही दे कि कहो सिर्फ आई। माँ जानकी को देखिए और वापस चले आइए, क्योंकि रावण को मारने का काम ना तो मेरा है ना तो आपका है। तब निज भुज बल राजीव नैना, तब श्री रामचंद्र जी महाराज जाएंगे कहो तो लाग संग कपि सेना, कपियों की सेना के साथ, तब रावण का अंत होगा। और आपने अवतार लिया है प्रभु के कार्य के लिए, इसलिए लीला में रहिए, लीला को मत बदलिए। हनुमान जी महाराज को ज्ञात हुआ मेरा अवतार हुआ है प्रभु के कार्य के लिए, और उसी दिन से हनुमान जी महाराज के जीवन का सुंदरकांड प्रारंभ हो गया। यहाँ जितने भी भक्त हैं सबके जीवन का सुंदरकांड अलग अलग है। जो सुंदरकांड पढ़ते हैं प्रथम चौपाई जामवंत के वचन सुहाय, उन वचनों को भी लेना होगा कि जामवंत जी महाराज ने ऐसा क्या कह दिया कि जो हनुमान जी महाराज को इतना भाई। क्या वचन थे? छंद में लिखा हुआ है कपि सेन संग संघारी निश्चर राम सीतई आनी है, और त्रिलोक पावन सुर सुर मदिनार दादी बखानी है। कपियों की सेना के साथ प्रभु श्री राम जी जाएंगे और निशाचरों को संहार करके मैया को लेकर आएंगे, और जब लेकर आएंगे इस पूरी रचना को पूरा ब्रह्मांड गाएगा। सुर नर मुनि नारद मुनि इत्यादि सब इसका गुणगान करेंगे, और इस कथा को जो सुन लेगा, जो सुनत और जो गाएगा गावत, और जो कहेगा कहत, और जो समझेगा, सबसे मेन बात है समझना। जो समझेगा वो प्रभु के परम पद को प्राप्त हो जाएगा। पढ़ने वालों के लिए कुछ नहीं लिखा, क्योंकि पढ़ने वाले से पढ़ते ही रह जाएगा, समझने वाले के लिए हर सब कुछ लिखा हुआ है। और जब रह जाएगा, जब समझ जाएगा, तब क्या होगा? प्रभु के पद को प्राप्त करेगा। रघुवीर पद पाथोज पद प्रदास तुलसी गावे। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज ऐसा कह रहे हैं। रघुनाथ जस सुन ही जिन्नर और नारी, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे सरारी। भाव के साथ अब रघुनाथ जी के गुणगान को जिस भी क्षण मन लगाकर सुन लेंगे, उसी क्षण आपकी जो भी मनोकामना होगी उसी क्षण पूर्ण हो जाएगी। नीलोत्पन्न श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनई तास गुण राम जासु नाम अख बधिक। आइए यहाँ तक की कथा किष्किंधा कांड में थी, और यहाँ से हम लोग श्री सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज को पता लगा कि माँ सीता का पता लगाना है, और हनुमान जी महाराज देखिए कैसे जाएंगे। आइए श्री सुंदरकांड मंगलाचरण में प्रवेश कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस, पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। सातम सासतम प्रमेय मनघम, निर्वाण साते प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव विषम, वेदांत वेदम विभुम। रामाख्यम जगदीशरम, सुरगुरु माया मनुष्य हरि। वंदे हम करुणाकरम, रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। रघुपते दस्मिदिये, सत्यम वदामि च भवाखिलन्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्विराममे, कामादिदोषरहितं कुर्वाण सञ्चा।
अतुलित बलिधाम हेम शैलाभ देहब धनुजवनि प्रसादम ज्ञानी नाम गगनम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्त में वात जात में नमामि रघुपति प्रिय भक्त में वात जात में नमामि। आइए हनुमान जी महाराज जा रहे हैं और हनुमान जी महाराज कैसे जा रहे हैं? भगवान श्री राम का नाम लेकर। हनुमान जी महाराज के हृदय में कौन है? श्री राम जी। और उनके मुख में कौन है? मुख में कौन है? मुख में भी राम का नाम है। और जिनके मुख में राम होते हैं और जिनके हृदय में राम होते हैं उनके सारे आप लोग बोल रहे हो काम होते हैं। तो अगर काम बनवाने हैं, काम बनवाने का सबसे आसान तरीका, आइए मिलकर संकीर्तन करते हुए बराबर बराबर रखो। आइए आइए भगवान श्री राम का नाम लेते हुए हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा जितने भी बंद हैं राम नाम की ताली अवश्य लगाएं और मिलकर मेरे साथ प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी महाराज जैसे जा रहे हैं। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। केवल वो जो भैया बैठे हैं ना पीला कुर्ता जो पहने हैं उन्हीं का जीवन सुनहरा होगा, सुनहरे कलर के कपड़े पहने, बाकी किसी का नहीं होगा। लेकिन मुख दिया है तो बोलने के लिए है, होगा सबका, होगा सबका। एक बार ताली सेवा लगा कर दे। आइए। ओ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय अरे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। वचनों के साथ जा रहे हैं कैसे? अरे जामे वंदे के वचन सुभाए सुने तब लगे मोहि पर क्यों तुम्हें भाई सही दुख भूल पर
आवो सीत ही देखी भैया काज मोहे हर विशेषी करे नाई सबिन कहो माथा चलो घर से हर से तो तेरे के भूधर सुंदर कौतुक भूमि चढ़ता बारे बार रघुवीर संभाल करके पवन तनय बल भारी मेरे चरणे दे हनुमंता चलो सब माता रे तुरंता रघुपति करे बाला भाती चलो हनुमाना चलने थे रघुपति दूते बेचारी भगने अमंगल हारी बोलिए जरा ताली से लगाकर अरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज जैसे छलांग लगाते हैं और बीच समुद्र में पहुंचते हैं, हनुमान जी महाराज के सामने आ जाते हैं मैनाक पर्वत समुद्र के तल से ऊपर, और हनुमान जी महाराज का रास्ता रोकते हैं। इसलिए आए हैं, हनुमान जी महाराज को देखते हैं काफी देर से जा रहे हैं और सोचने लगते हैं कि शायद मेरा भी सहयोग हो जाएगा तुम श्री राम के इस कार्य में। और हनुमान जी महाराज का रास्ता रोकते हैं मैनाक पर्वत और कहने लगते हैं, ए हनुमान जी महाराज काफी देर से जा रहे हैं, थक गए हो गए, थोड़ा तो विश्राम कर लीजिए। दोहा नंबर 1, हनुमान जी महाराज ने किया स्पर्श उस मैनाक पर्वत को, हनुमान ते ही बरसा और फिर किया हाथ को जोड़कर प्रणाम कर पुण्य के प्रणाम और कहने लगे हनुमान जी महाराज कि राम काज की नहीं बिनो, जब तक मैं प्रभु श्री राम का कार्य कर नहीं दूंगा मोहि कहा विश्राम। हेलो श्री राम हेलो हेलो श्री राम हेलो हेलो श्री राम हेलो। और आइए दोहा नंबर पहला, हनुमान जी मैनाक पर्वत के सामने खड़े हैं। सामने मैनाक पर्वत है और ये वही मैनाक है, किसी समय की बात है जब पर्वत उड़ा करते थे, पर्वतों के भी पर होते थे, तो कहीं भी गिरने का, देवताओं से भिड़ने का डर बना रहता था। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, पर्वतों के परों को काटना जब शुरू किया तो हनुमान जी के पिता पवन देव ने इसी मैनाक को बचाकर समुद्र के तट पर नीचे सतह पर छिपा दिया। आज मैनाक को लगा कि हनुमान जी के पिताजी ने कभी हमारी सहायता की थी, उस सहायतार्थ आज मैनाक आकर खड़े हुए बोले हनुमान जी थोड़ा तो आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने आराम तो नहीं किया, लेकिन हनुमान ने परेशान पर्वत को छू कर पूरी कीन पे नाम। हनुमान जी ने कहा राम भक्ता जी की नहीं देना, हमें कहाँ और आइए। और हनुमान जी का तो हमेशा से कहना है, जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी बिराजे, जहाँ सिया राम जी बिराजे
पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। मंगल भवन अमंगल हारी रहो। दशरथ अजर बिहारी। जात पवन सुत देवनी देखा जाने। बहुमल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम की माता शर्पों की देवताओं ने जाते देखा तो भेजा, जाकर देखो जा रहे क्या इतनी बल और बुद्धि है। बोले क्यों? बोले इनके पिताजी को जब बंदी गृह में रावण ने डाल रखा है, तो जिनके पिता खुद बंदी उनका बेटा क्या करेगा? जाने कहीं बल बुद्धि क्या, कहीं बल बुद्धि है। तो आ रही है सुरसा सर्पों की माँ। सुरसा नाम के माता पहले आए कहीं की बात। आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत वचन कहे तुम्हारा। अरे सुरसा जी बोली हनुमान खा जाऊंगी। बोली क्यों? बोली देवताओं ने भेजा है बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी है। हनुमान जी ने कहा माँ लौट कर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बोली नहीं परीक्षा तो भी होनी है। हनुमान जी ने कहा राम कार्य करके आ जाने तो जैसी परीक्षा होगी वैसी परीक्षा देने को हनुमान तैयार है। हनुमान जी ने कहा माँ राम काज कर फिर मैं पाऊं। राम काज कर फिर मैं पाऊं। तब तब बदन पैठियों आए। सत्य कहो वही जान पाए। सत्य ये शक्ति कहो वही जाने माई। सत्य कहो वही जाने माई। हनुमान जी ने कहा जाने दो माई, लौट कर आएंगे। सत्य कह रहा हूँ भूख मिटा दूंगा क्योंकि प्राण की नहीं राम कार्य की। कौन है मुझे तक जाने ही नहीं दे रहा है। जब जाने नहीं दिया हनुमान जी ने कहा मामू खोलिए फिर काहे की देरी। कौन हूँ जतने दे ही नहीं जाना। जो जन भर नहीं बदलो पसारा। सोरह जो जन मुक्ते भयो। जस जस सुरसा बदनो बढ़ा। सत जो जिन दे आनंद कीना। बदन पैठ पुनि बाहर सुरसा जी के मुख के अंदर से बाहर आ गया। माँ का विदा चले। माँ हो गया इतना ही था ना। सुरसा जी ने कहा राज की बात मुँह सूरज नहीं लागी बता। देवताओं ने भेजा बुद्धि बल बुद्धि बल में निपुण से दोहा नंबर 2। आज से राम काज करियो नहीं। राम काज सब आशीष है सुरसा का। सुरसा ने कहा राम काज सब करियो रामा। आशीष दे गई शो रामा। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। इसी चरित कृष्ण मुरारी। जीव जन तुझे गगन उड़ाई। गाय छाछक सोना उड़ाई। सोई छले हनुमान कहती ताही मारी मारुत सुत वीरा। ताहा
शैल विशाल देवी आगे हनुमान जी समुद्र पार हो गए, गिर पड़ चल लंका देख रहे हैं इतनी सुंदर है। कैसे ये गिर पड़ चढ़ी लंका पे देखी कहीं न जाए, अरे तिरुतंग जल निधि जो सोने की लंका कनक कोट कर परम प्रकाशा, मणियों से जगमग जगमग होती है। और आइए सुंदरता, ऐसी सुंदरता कि रूप मुनि मन मोहे, अनेक राक्षस सुरक्षा। तो ये सुंदरता और सुरक्षा का मिश्रण ये छंद है कनक कोट। आइए देखिए कैसी है लंका। कनक कोट विचित्र मणिगत चौहट हट सुभट भीति चाच खच्चर निकर पद चर रथ निश्चर ज्योति बल से बन बाग उपवन बाटिका शर सुर गंधर्व कन्या मोहमाल देह विशाल शैल समान नाना अखारे बिरही बहुविधि जतन भट कोटिन विकट तन नगर महिष मानस धेनु घर अज लंका इतनी सुंदर, लंका के लोग देखिए, कहीं महिष कहीं भैंसा मनुष्य मानुष्य धेनु गाय हर गधा अज बकरा निशाचर बच्चे। हनुमान जी ने कहा ये मानसा, अरे राम राम। हनुमान जी ने कहा देखा नहीं जा रहा। बाबा तुलसीदास जी ने कहा हमसे लिखा नहीं जा रहा। यही लाग तुलसीदास बाबा इनकी कथा इतनी ही कही, लेकिन राक्षसों की क्या कथा कहना। अगर कथा कहनी है तो किसकी कहनी है? जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु के रघुवीर सर तीरथ शरीर ये सब गति को पाने वाले मरने वाले राक्षस इनकी क्या चर्चा करना। चर्चा होनी चाहिए तो जहाँ सिया राम जी विराजे भवन भवन दरवाजे खड़े रहो कनक जहाँ सिया राम जी विराजे रखवारे देखी मोरा गुरु धरो रूप अतिलंग रूप धरो रूप को किया छोटा लंका में प्रवेश। हाँ मसती समान रूप कपि धारी लंका नाम लंकिनी श्री सोता नहीं मरम सट मोरा मोरे मुठिका एक महाकपिहारी अरे पुण्य संभारी उठी सोलंका जोरी
पर दीना चलत विकल होश गए पति के मारे दात मोरे अति पुण्य बहुतारे देखो 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 नयन राम कर दूता। लक्ष्मी ने कहा आज राम के दूत के दर्शन होने हो गए, जैसा मानो आज राम ही सामने खड़े। और जब उत्तरकांड में हनुमान जी भरत जी से मिलने गए, भरत जी को जब गले लगाया राम हनुमान जी ने, तो हनुमान जी को गले लगाते भरत जी को ऐसा लगा मिले मोहि आज राम प्रीते। हनुमान जी को गले लगाने से लगता है जैसे राम मिल गए। उसी प्रकार लंकिनी ने कहा आपको देख कर लगता है देखो नयन राम, साक्षात राम के दूत के नहीं राम के ही दर्शन हो रहे हैं। ऐसा अहो भाव तात स्वर्ग अपोर्ग धरी तुला तूल रहता है। ऐसा सुख तो जीवन में न स्वर्ग में मिलेगा न मोक्ष में मिलेगा। जीते जी जो ये पुण्य प्रताप मेरे जो आज राम के दूत के दर्शन और राम के हो गए, जो सुख लव सत्संग, ये सत्संग की महिमा है। तात स्वर्ग अपोवर्ग धरी तुला पर तूल नता है सकल मिले जो सुख लव सत्संग। लंकनी ने दरवाजे खोले, बोले हनुमान जी सीधे जाइए, एक नहीं दो तीन नहीं, जितने भी कार्य हैं समस्त कार्यों को करिए। लंकनी ने कहा प्रवशी नगर की जय सबका प्रवशी नगर की जय सबका गरल शुभा रिपु करही निताई गोपद से दो अनल सकलाई गरुण सुमेरु मेनु क्षमताई राम कृपा करी चितवाना अति लघु रूप धरो हनुमाना सुमिर भगवान मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई सैन किए देखा कपि भवन एक पुनि दीघ छुहा हरे मंदिर भरा जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। हनुमान जी विभीषण जी के घर के बाद रामायुध अंकित ऐसा घर शोभा भरी नहीं, जिसकी शोभा बताई नहीं जगत। नव तुलसी का तुलसी दल के पौधे हैं, छोटा सा मंदिर हरे मंदिर का भिन्न नव तुलसी का भिन्न कहा देखिए हनुमान जी खुश हो। राम आयुध अंकित प्रभु के चिन्ह बने हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो। हनुमान जी ने सोचा लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोच रहे यहाँ कौन सज्जन रहे आगे। मन मोह तर्क हनुमान जी अपने आप से तर्क मन मोह तर्क करे कपिला विभीषण तेही समय विभीषण विभीषण जी जागे राम राम का जब सुमिरन किया हनुमान जी ने कान लगाकर सुना ये तो सज्जन है चीना। विभीषण ने कैसे राम राम देश मिरन कीना जय हर्ष कपि सजन जी हो यही समय हटी करी हो पहचानी साधु होई न कारज हानि। साधु
साधु से कार्य में सहयोग की अपेक्षा है, हानि नहीं होनी। साधु तो हो ही न कार्य हानि। विप्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप विभीषण के घर के बाहर कैसे, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। विप्र रूप धरि बचने सुनाए, सुनत विभीषण उठी जग आए, करे प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र प्रमोद जी कथा बुझाए, की तुम हरिदास माँ कोई मोरे, अति होए की तुम राम दीनी अनुरागी। आयो मोरे शरण बड़े भागी। आज विभीषण के भाग्य को बड़ा भाग्य, बड़े भाग्य, जो ऐसे भाग्य को उदय करने के लिए क्या राम है, ये हरिदास है। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, निज नाम, अपना नाम बताया, हनुमान नाम है। बोले आप ही हैं? हनुमान जी ने कहा हाँ। विभीषण जी चरणों में बोले तब हनुमान बोले, हनुमान जी राम कथा नहीं सुनाएंगे हमें? जब बोले राम कथा सुनाने के लिए तब कही सब राम कथा। हनुमान जी ने कहा, सुघर सोपाने सो द्वारे सुहावे, सुघर सोपाने सो द्वारे सुहावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे। सुंदर सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े हनुमान रहो। जी ने कहा, विभीषण जीवन में अगर सुखी रहना है, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। तब हनुमान से कही ये राम कथा क्या, सुधर चौपान ये द्वारे सुहावे, सुधर सोपान ये द्वारे सुहावे। हाँ, ऐसा द्वार, इसलिए ऐसे द्वार में जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अब हनुमंत कही शब रामा, राम सिया राम सुनत जुगल तन पुलक मणि नामा, मगन सुबेरे गुण राम सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, ताते को वो मोहि जानी अनाथा, तामस तनु कछु साधनी नाही। और ऐसा दरबार जिसके घर में लग जाए, हाँ, ये प्रभु की कृपा से होता है। सोचते तो बहुत लोग हैं, बनते बनते प्लान कैंसिल हो जाते हैं, आना चाहे तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर पहुंच जाए तो प्रभु की कृपा है। तो अब मोहि भाव भरोश, अगर द्वार में आने का भरोसा हो तो रास्ते भी प्रभु ही बनाते हैं कैसे आपको आना है। तो आज इस परिवार में मास्टर साहब के हमारे, हाँ वैसे भी मास्टर हैं, हाँ ऐसे मास्टर साहब के परिवार में अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, ये प्रभु की कृपा से ही सस्ता है, नहीं तो आज की 16 तारीख को पी रोड में सज रहा होता, बनते बनते टूटा फिर बना। तो अब मोहि भाव भरोसे, ये विश्वास जान लीजिए कि प्रभु की कृपा है, तभी इनका आगमन है यहाँ पर। और वो भी आज तो प्रभु आपकी छत पर हैं, हाँ, और हम तो हमेशा कहते हैं प्रभु हमारी छत पर रहो, और आपकी छत, हमारी छत से ही आपका हाथ बना रहे। तो आज छत के ऊपर से हाथ बनाए हैं, तो पूरे परिवार पर ऐसा हाथ और ऐसा दरबार बनाए रहे, यही प्रभु की विशेष कृपा बनी रहे। तो आइए इस चौपाई का जाप, आइए मास्टर परिवार जो भी है, सभी लोग जितने लोग हैं, आइए बोलिए। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता,
कृपा नहीं नहीं सकता, बिनु हरि कृपा नहीं सकता, बिनु हरि कृपा नहीं सकता। जो रघुवीर अनुग्रह की दाता, तुम कोई दरस हट लेना, सुनो विभीषण प्रभु गैरी की, सदा सेवक पर देते, कहो कवन मैं परम कुलीना, जल चल सबने बितेगा, प्राप्ति ले जो नाम हमारा, दिन तारे न मिले आहारा, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजय बिहारी, अश्मय अधम सखा सुनु रामा, करे रघुवीर सिया राम, कीनी कृपा सुमिर गुण रामा, करे विलोचन वीर सिया राम। हनुमान जी ने कहा विभीषण आपके ऊपर भी कृपा करेंगे, और इस संसार में दुखी वही है जो जानते हुए भी ऐसे राम जिनके हाथ में जीवन, जिनके हाथ में मृत्यु है, जानत हूँ अशी स्वामी विसारी, फिर ही पे काहे न हो। इस संसार में जो राम को भुला कर बैठे हैं वही तो दुखी होकर बैठे हैं, और जो राम को याद कर कर बैठे हैं वो सुखी होकर बैठे हैं। जानत हूँ असी स्वामी, ऐसे मेरे स्वामी ऐसे राम को भुला कर बैठ गए तो वो दुखी होकर बैठ गए। हनुमान जी ने कहा दोहा नंबर 7 के नीचे की चौपाई, जानत हूँ असी स्वामी विसारी, काहे न होए तो काहे, विदिकात राम गुण ग्रामा, अनिर्वाच विश्रामा, पुनि शब कथा विभीषण गाही, जय जनक सुता तब हनुमान जी ने कहा मेरे भाई मेरे भ्राता कहाँ है माता। तब हनुमंत सुन भ्राता, देखी चलो जानकी माता, देखूं जाऊं जानकी माता, देखी चलो जानकी माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत निगाह कराए, कर सोई रूप गयो मुनि तहवा। विभीषण जी ने बता दिया अशोक वाटिका का ऐसा स्थान जहाँ सीता माता है। हनुमान जी पहुंच गए, दूर से देख कर देखी मन ही मोह कीन प्रणामा, से तनु शीस जटा रघुपति गुण से हो मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजय बिहारी, निज पद ने दिए मन रामा, राम पद कमल नीन सिया राम, परम दुखी पवन श्री राम, सिया राम। सीता माता की दीन दशा को देखकर हनुमान जी रो रहे हैं। परम दुखी, दुखी नहीं परम दुखी। ये दीन दशा देख जानकी दीन, इसी दीन का प्रयोग हनुमान जी ने आगे किया है। सीता माता ने कहा हम दीन है प्रभु दयाल है, दीन दयाल विरद संभारी। सीता माता दीन प्रभु है दयालु। इसी दीन का प्रयोग हनुमान जी ने कहा माता कहे अति विपत्ति विशाल, और काहे की देरी करते हो विनय कहे बल दीन दयाल। यही दीन का प्रयोग आगे चौपाइयों में भी आगे होगा। हाँ, हनुमान जी अशोक के पत्ते के पीछे लुक गए, करें विचार, कहीं अवसर रावण आ गया, देख क्या होगा। कर पल्लो मोरा लुटाई करे विचार करो का भाई, करते अवसर रावण तह आवा, स्वर्ग नारी बहुते बनावा,
कैसी तही समझावा सावधान भय वेद दिखावा कहे राम ने सुन सुमुख शयानी सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा एक बार लोक मम आया घर ओट कहती बैदेही मेरे अवध पति करम सरी हर सुन दस मुख खगोद प्रकाशा तब के गले में करय विकासा सुमन समझू कहत जाने की फल सुने में रघुवीर बार की सट शूनी हरि आने मोहि अधम नीरज लाज नहीं तोरे अधम 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 नीलज लाज नहीं तोरी अधम नीरज लाज नहीं तोरे सीता माता ने कहा अय धर्मी रावण लज्जा नहीं आती जो मेरे से कहता कि मेरी ओर देख लो अरे रानी बनाएगा अगर रानी बनाने का इतना ही शौक है तो फिर सुनसान में चुरा कर क्यों लाया अरे उनसे लड़कर ले आता सामना तो करता तू उनसे सट सोने हरिया नहीं मोही अधम नीलज चोरों के तरीके लाता है कहता है रानी बना अरे तू है जुगनू तेरा प्रकाश है जुगनू सुन दशमुख खज्यो रावण ने जैसे सुना मैं जुगनू हूं तुम्हारे राम भानु सूर्य ऐसे वचन जब सुनी परस वचन सुनी तब रावण बोला अति खिसिया दोहा नंबर 9 आप ही सुनी खज्यो विषम रामा समान सिंगार परसु 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 वचन सुनी काढ़ी अशी रामा बोला अतिक सिंगार सिंहार सीता तय मम कृत अपमान लंकापति रावण का अपमान रावण ने कहा सीता तय मम कृत अपमान तब सिर कठिन कृपाना नाहित सबदी मानो मम माने समग्र होते अत जीवन रावण ने कहा अपने जीवन की चिंता करो सुंदरी नहीं तो मेरी बात नाहित सबद मान मम मानी मेरी बात को मान लो नहीं तो तुम्हारे प्राणों का अंत कर दूं। रावण ने निकाली तलवार और रावण ने कहा मेरी ओर देखो सीता माता ने कहा तेरी ये तलवार मेरे को या तो तेरी तलवार इस गले से लगेगी या तो उनकी भुजाएं इस गले से लगेगी इस गले में केवल 2 ही चीज लगेगी श्याम सरोज ये भुजाएं या तो इस गले को छुएंगी या तो तेरी ये तलवार छुएगी इन दो में कोई एक ही छू सकता है तीसरा इस गले को कोई छू श्याम सरोज नाम सम सुंदर प्रभु मुझे करे करे समझते सो बुझ कंठे की तो अशी घोरा सुनो सत्य असत्य ये मेरा प्रण है ये चंद्रहास ये चंद्रमा की जो तेरी चंद्रहास ये तलवार या तो मेरे गले को छुएगी या तो फिर उनकी भुजाएं मेरे गले को छुएंगी इन दो में ही कोई एक छुएगा ये सट प्रण है मेरा सीता माता ने चंद्रहास तलवार की ओर देखा और कहा है चंद्रहास चंद्रहास हरु मम परिताप रघुपति विरल अनल कराम शीतल निशति बहसी बरिधारा सीता मम दुख भारा सुनती बचने पुनि मारे निभावा गए कन्या कहीं नीति बुझावा कहसी सकल निश चरणी बुलाई सीते भगवती का समुदाय मास दिवस मोह कहा न माना मैं मार भिखारी कृपाना जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जासिया राम जी विराजे पड़े रहो कनक भवन
दरवाजे खड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे 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 खड़े रहो भवन गए हो। 1 महीने का समय दे के दोहा नंबर 10 रावण गया, बोल गया सीता ही त्रास, सीता को डराओ धमकाओ मनाओ, एन केन धरहि रूप सीता ही त्रास दिखाओ। और देखिए रावण कह गया भवन गए हो 10 कंधर राम पिशाच निवृत्त सिया राम सीता ही त्रास दिखावई राम रूप बहुमंद सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजीर बिहारी तुझना नाम राक्षसी का चरण रति निपुण विवेका सगुन बोले सुनाए सपना सीते से करो इत अपना सपने वानर लंका जारी सेना सब मारे हरे आरूढ़ नगन 10 सीसा एक सिर पर एक मुझे वीरा हृदय सो दक्षिण दिश जाई लंका मनाओ विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दोहाई तब प्रभु सीता पद पठाई रह सपना में कहूँ पुकारी वही है सत्य गए दिन जारी ताशु बचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरण पारे मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजीर बिहारी जहाँ तहाँ गई सकल तब रामा सीता गई तब सोच सिया रामा माश दिवस प्रीति मोहि नाम से चले गोच सिया राम जितासन बोली कर जोरी माधुरी घट जागने जय बोली कजहूँ देहूँ कर देगी उपाई अब नहीं सही जाए आन का धीरज चिता बनाई मातो अरल बने दे लगाई शक्ति करे मम प्रीति शयानी समय को शबन सूर सभवानी सुनत बचन पद कही समुझाय श्री प्रभु प्रताप बन सजस सुनाय से ऋषि न अनल नील सुन सुकुमारी हस कही जे भवन सितारे कह सीता विविधा प्रतिकूला नहीं न पावक निकल न सोला कियत प्रगट गगने अंगारा हमारी न आवत की बहुतारा पावक मैं शशि श्रवती न आगी मानव मोहि जाने अंगिवानी सीता माता रावण की बातों को जब सुने कि 1 महीने के बाद मार दो, बोले मेरे प्रभु ना आए तो ये दुष्ट मारे। अरे रावण के हाथों मर जाए इससे अच्छा तो पहले ही मर। सीता माता विनय करती इतने तारों में एक ही गिर जाओ, देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अरे अंगारों में एक ही अंगारा गिर जाए। सीता माता करी है चंद्रमा पावक में शशि, क्या मान लिया तूने अभागी, जरा सी आग नहीं दे सकता। सीता माता कहती है शोक अपने नाम की मर्यादा रख, हर मम शोक सत्य नाम कर अशोक, हर मम शोक। मेरे विनय को सुन ही विनय मम पिटम अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका, मेरे शोक को हर कर अपने नाम अशोक की मर्यादा है। हनुमान जी देखिए परम व्याकुल, इतना व्याकुल, इतना व्याकुल है इतनी सी आग के लिए।
सोचन कतहि कलम संपीता। हनुमान जी ने सोचा माँ केवल रात्रि की देरी है, अग्नि दिख नहीं रही है, लेकिन जब सुबह होगी ना तो इतनी आग नहीं दिख रही है, लेकिन जब सुबह होगी तो जिधर दृष्टि होगी उधर आग ही आग होगी, उधर आग ही। और दोहा नंबर 12, ये विचार करके कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी अंगूठी गिरा दी, कहीं देर ना हो। कभी कर हृदय विचार सिया रामा, जनो अशोक अंगार ओ रामा, अंगूठी गिरी, सीता माता ने उठा ली, और अंगूठी ऐसी कैसी, ये राम नाम अंकित, अंगूठी में राम का नाम अंकित है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, मन को हर लेने वाली है ये अंगूठी, और ऐसी राम नाम अंकित। चकित हो गई, चित्र देख रही अंगूठी आ गई, और कोई नहीं दिख रहा, अंगूठी दिख रही है केवल। मुद्री पहचानी सीता माता ने अंगूठी ऐसे, तब देखी मुद्रिका मनोहर चकित चितो मुद्री पहचानी, सीता माता का हृदय अकुला रहा है। अंगूठी आ गई, जीत को सके, अंगूठी को कोई जीत कर ला नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अजय है रघुराई, हारने वाली नहीं है। अजय रघुराई, और दूसरी बना नहीं सकते, माया से असि रची नहीं जाई। अंगूठी तो वही है प्रभु की, लेकिन आई कैसे? माता मन विचार, सीता माता के मन में विचार, मधुर वचन बोले। जैसे माता ने सर उठाया, क्या प्रभु आ गए? हनुमान जी ने ऐसे, जय सिया राम बोलो, जय सीता राम, जय सिया राम बोलो, जय सीता राम। माता मन विचार कर मधुर वचन बोलो। हनुमान जी ऐसे, जय सिया राम बोलो, जय सीता। रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही माता का दुख भागा। हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे, और कैसे? हनुमान जी ऐसे, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही माता का दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही माता का दुख भागा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने सुनाना चालू कर दिया, लागी सुने मन लाई ऐसे। सीता माता सुन रही है राम कथा, हनुमान जी ऐसे, जय जय राम कथा। अशोक के पत्ते के पीछे से सीता माता लागे सुने, श्रवण मन लाई। हनुमान जी ने आगे उठे सब कथा सुनाई। सीता माता कानों में मृत बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? सवना मृत जी कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट हो किन भाई। अरे भाई छुप कर न सुनाओ, सामने आ जाओ भाई, सामने आ जाओ। सवनामित जी कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट हो किन भाई। सवनामित जी कथा सुहाई। सीता माता ने कहा भाई सामने आ जाओ। हनुमान जी तुरंत कूद गए और सामने जाकर बैठ गए। तब हनुमंत निकट चली गए हो, फिर बैठी मन विस्मय। हनुमान जी सामने जाकर और कहा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। सामने सीता जी, हनुमान जी
जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कल्पना करिए माता सामने हो और कथा सुना रहे हनुमान जी, सुनाने वाला वक्ता हनुमान जी और श्रोता है माता और कथा है राम की। क्या बात, सहयोग देखिए, सीता माता सुन रही, कथा राम की सुना रहे हनुमान जी। आज हनुमान जी व्यासपीठ पर विराजमान है और श्रोता है माता। हाँ, और किसी ने पूछ लिया कि सीता माता तो नीचे बैठी हैं और हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, तो माता से ऊपर जाकर हो गए। हनुमान जी माता से ऊपर बैठे हैं, माता के चरणों में बैठना चाहिए। तो हनुमान जी इसीलिए बैठे क्योंकि हनुमान जी हैं व्यास पीठ पर जब बैठ गए तो श्रोता तो नीचे ही बैठेंगे ना। सीता माता नीचे हैं, हनुमान जी व्यास हैं जो ऊपर बैठकर सुना रहे हैं और श्रोता नीचे बैठते हैं, व्यास की गद्दी ऊपर होती है। हनुमान जी अशोक के पत्ते के पीछे से ऊपर से ऐसे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जैसे कोई कथा सुनाने वाला हो और उसके माता पिता उस कथा में आ जाए तो स्वाभाविक है कि व्यास गद्दी में तो बैठा ही होगा, माता पिता सामने सोफा पर बैठेंगे, लेकिन व्यास गद्दी ऊपर होती है। आज सीता माता नीचे, हनुमान जी ऊपर, और यही कथा की महिमा है जो कितनी ऊंचाई देती है कि आपका स्थान कहाँ हो जाए, माता पिता और भगवान से भी ऊपर है ये कथा जो आपको ऐसा स्थान दिला देती है, ऐसा स्थान कि आप इस संसार में उच्च स्थान पर विराजमान होते हैं। ये है कथा की महिमा। जो कहते हैं कथा क्या है, वो ऐसा स्थान दिलाती है कि संसार में सबसे ऊंचा स्थान है इस राम कथा का। और हनुमान जी सुना रहे हैं कैसे रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही माता का दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लागा, आए होते सब कथा सुनाए। श्रवणा मित जी कथा सुहाई, कहे सो प्रगट होत की निभाई। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर गए फिर मन किसमय गया। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आदि, दीन राम तुम कह। हनुमान जी बोल रहे हैं, माँ ये अंगूठी प्रभु ने आपको ली दी है, दीन राम। हम तो केवल संदेश वाहक हैं, पत्राचार करने वाले उन्होंने दिया, मैंने आपको लाकर पकड़ा दिया। सीता माता ने कहा वो तो ठीक है बेटा, एक बात मन में बड़ा व्याकुल करती है। बोले क्या? बोले आप हैं वानर और हमारे प्रभु हैं नर, तो ये नर वानर का संग हुआ कैसे, ये कहा होंगे? सीता माता ने कहा नर बानर ही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। इस संगत की कथा कहो, ये कहा होंगे? हनुमान जी ने कहा ऋषि मूक पर्वत सुग्रीव जी, और वहीं पर पर्वत के पास बैठकर हम सुनाते थे कथा। और एक दिन आ गए स्वामी हमारे, कैसे? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने कहा जब प्रभु आए तो हमने कहा तो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर ही बलवीरा। छत्री रूप रखकर वन में फिर रहे हैं, इतने कोमल हैं आप और इस वन में कहाँ भटक रहे हैं? प्रभु राम ने कहा हमारी भार्या हमारे साथ थी इस वन में कहीं, तो मैं उनके अन्वेषण के लिए, उनकी खोज के लिए निकला हूँ। हमारे साथ हमारे सीता थी। सुग्रीव जी ने, हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और राम जी की मित्रता कराई है, तब ये नरवानर का संग हुआ है, अग्नि को साक्षी मानकर। और सीता माता भी अग्नि है, हाँ, तो माता को ही साक्षी मानकर कि हम आपको राज्य दिलाएंगे, तो आप हमें माता का पता लगाकर बताएंगे। इसी साक्षी भाव से आइए दोहा नंबर 13 कपि के वचन सुन। ये मित्रता वहीं से हुई है, सुग्रीव जी की मित्रता हनुमान जी ने प्रभु राम से कराई है। आइए कैसे?
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कपि के वचन सप्रेम श्रुति रामा, उपजा मन विश्वास ओ रामा। ज्यादा मन कम वचन यह, कृपा सिंधु करिदास सिया रामा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अंगूठी से प्रीति हो गई और हरिजन ये तो राम के जन प्रीति अति बाढ़ी। सीता माता रो रही है, कैसे हैं प्रभु, अब कहो कुशल। लक्ष्मण भैया कैसे कैसे। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजन नयन पुलकावली बाड़ी। मूढ़त विराज जलद हनुमान, भयो तात मोह जल जाना। अब कहूँ कुशल ज्याओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, भक्त के एक करे निगुराई। सहज पान सेवक सुखदाय, कब हो किशोरत करते रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, नयन रख श्याम मृदुगाता। अरे कब दर्शन हो, कब दर्शन, कब हो नयन मम से। सीता माता कब हो, कब हो। बचन ना आओ, मुख से आवाज निकलना बंद। आहा नाथ, क्या बोला दिया हमें। बचन ना आओ, आंखों में नेत्रों में अश्रु है भारी, नयन भरे भारी। सीता माता कलेजा फट जाए। आहा नाथ, क्या बोला दिया हमें। बचन न आओ नयन भरे भारी, आहा नाथ हो निपट विचारी। देख परम बिरहा बोल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मात कुशल रघु अनुज समेता, तब दुख दुख सुख पान के। भोजन जन में मानो जिय ओना, ते प्रेम राम के दूना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुन सिरथ अजिर बिहारी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने कहा माँ, अगर स्थिति आपकी ऐसी है, उधर भी स्थिति अच्छी नहीं है, रघुपति कर संदेश। अब सुनिए प्रभु की स्थिति कैसी है। रघुपति कर संदेश अब राम, सुन जननी धर धीर सिया रामा। हस कहे कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर सिया रामा। हनुमान जी की आंखों में आंसू है, सीता माता की आंखों में आंसू। बता रहे कहे हो राम, सब कुछ विपरीता। दोहा नंबर 14, उसके नीचे की चौपाई। कहे हो राम वियोग तब सीता, को सकल भये विपरीता। नव तरु विस्मय मनहु विषाण, कालीन शासन किसी ससिवानु। हनुमान जी ने कहा माँ, चंद्रमा शशि भानु सूर्य बन चुका है। रात में आग उगलता है चंद्रमा, दिन में तो उगलता है सूर्य, लेकिन चंद्रमा ही बन गया है सूर्य। रात्रि काल के समान है चंद्रमा, सूर्य के समान है। बरसात का जल तपत तेल खौलता तेल हो गया, बारिश तपत तेल। मानो बरसात जल की नहीं, आपके विरह में खौलते तेल की हो गई। कहा हनुमान जी ने,
तू बुलय विपिन तुंत बन सरिसा बारध तपत तेल जनु बरिसा जेहित नहीं करत ते पीरा उरत श्वास सब त्रिविध सवेरा कहूँ ते कछु दुख घटी होई काहे कहो यह जानी न कोई तत्व प्रेम कर मम अर तोरा जानत प्रिया एक बन मोरा शो मन सदा रहत तोय पाही जान प्रीति रस इतने ही माही प्रभु संदेश सुनत गए ऐसी स्थिति मगन प्रेम तन सुध गए ते सीता माता प्रभु के संदेश को ही सुनकर मगन हो हनुमान जी ने कहा माँ धैर्य रखिए, हनुमान आ गया है, आपका राम भी आएगा। प्रभु संदेश सुनत बलदे मगन प्रेम तन सुध नहीं दे कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरो राम सेवक सुख दाता। शिवों को सुख देने वाले हैं और आपके दुखों को भी हरने वाले हैं। अब आने वाले ये सब राक्षस मरने वाले हैं। कैसे? निश्चर निकर पतंग शम रामा रघुपति बाण के शन सिया रामा जननी हृदय धीर धरु रामा जरे निशाचर जम सिया रामा। सीता माता ने कहा हनुमान आप आ गए, प्रभु क्यों नहीं है? अरे अगर आप तो भेज सकते थे तो खुद भी तो आ सकते थे, स्वयं आ जाते। वो स्वयं क्यों नहीं आए? आपको उन्होंने भेजा है। हनुमान जी ने कहा माँ जो रघुवीर होत शुद्धि पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम पाल रघुपुरे जानकी तब भगवत कह जात जानकी। हनुमान जी ने कहा जो रघुवीर होत शुद्धि, आपकी खबर लग जाती तो प्रभु ही आ जाते, लेकिन आपकी खबर नहीं थी, इसीलिए प्रभु नहीं आए। और आपके बेटे में इतना साहस है, इतना बल है कि अब ही मात में जाऊं लवाई प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। मैं चाहूं तो अभी ले चलूं, लेकिन हमसे कहा गया इतना करहूं तात तुम जाई सीत ही देख कहूं सुधी आई। हमसे कहा गया देख कर आना है, लाना नहीं है, नहीं तो माता अभी ले चलते हो आपको प्रभु से। हनुमान जी ने कहा माँ अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। अछुत दिवस जननी धर धीरा कपिल सहित आई है रघुवीर। हनुमान जी ने कहा धैर्य रखिए, हनुमान आ गया है, आपका राम भी है। कछुक दिवस जननी, बस धैर्य रखकर थोड़े दिन और रुक जाइए आप, फिर प्रभु आपको ले जाएंगे निश्चर मानी, सारे राक्षसों का अंत होगा। हनुमान जी ने कहा माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिल सहित आई है रघुवीरा निश्चर बार तो ही ले जाए तिरुपुरी नारी नारी जसु गए। है शुद्ध कपि शब तुम्हें समाना जाओ धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूतराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। माता मन भरोसे तब भयो मुनि लघु रूप पवन सुत लयो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने विशाल रूप जब दिखाया अपना कनक भूतराकार से, माता मन भरोसे, सीता माता के मन में विश्वास हो। अब माता आशीर्वाद दे रही है हनुमान जी को, अजर अमर बलशील गुण समस्त। और देखिए दोहा नंबर 16 सुन माता साधा मृग नहीं बल बुद्धि
विशाल सिया राम, प्रभु प्रताप ते करो रहे, खाई परम लगो प्यारे सिया राम। सीता माता ने कहा बेटा आप तो जरा से हो, मारोगे कैसे, राक्षस इतने बड़े। हनुमान जी ने कहा माँ प्रभु की कृपा हो जाए बस, फिर वो छोटा ही इतना बड़ा हो जाता है कि संसार में सबका सामना कर ले। बोले कैसे, बोले एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर शंकर भगवान से मिलने गए कैलाश पर्वत। भोले बाबा अंदर गुफा में बैठे हैं, गरुड़ जी को बाहर रोककर भगवान विष्णु अंदर चले गए। दोनों लोगों में आपस में बातचीत हो रही है। इधर गरुड़ जी ने सर्पों को देखा और गरुड़ का भोजन ही है सर्प, लेकिन इतना साहस नहीं कि कैलाश के सर्पों को खाएं। सर्पों को देख रहे हैं, सर्प फुफकार रहे हैं, क्योंकि सर्पों के ऊपर भी शंकर जी का हाथ है और कैलाश में उनको छूने वाला कौन है। गरुड़ जी ने कहा अगर कैलाश में न होते, कहीं और होते तो अब तक हमारे पेट के अंदर होते। सर्पों ने फिर फुफकारा। गरुड़ जी को क्रोध तो आ रहा है, लेकिन करें क्या, कैलाश पर जो आए हुए हैं। भगवान विष्णु निकले, उन्होंने जान लिया कि गरुड़ ने यहाँ के सर्पों के प्रति खाने का व्यवहार रखा है। भगवान विष्णु ने छोटे सर्प को उठाया और गरुड़ की ओर ऐसे फेंका। अब गरुड़ जी भाग रहे हैं, सांप पीछे, तो भोजन ही आज मृत्यु बन गया। गरुड़ जी भाग रहे, भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए, बोले क्षमा करें प्रभु, गलती हो गई। यही प्रभु प्रताप ते गरु नहीं, खाई परम लघु ब्याल। एक छोटा सा सांप भी कभी बड़े से बड़े गरुड़ को भी खा सकता अगर इनकी कृपा हो जाए। तो यही प्रभु प्रताप ते गरु नहीं। हनुमान जी ने यही उदाहरण दिया है कि प्रभु जब एक छोटे से सांप को इस लायक बना देते कि गरुड़ को खाने की ओर भागे थे, तो फिर हम क्या है। ये मन संतोष, ऐसी वाणी, भगत प्रताप तेज, भक्ति प्रताप तेज, बल से सनी सानी, आशीष दीन राम प्रिय। ये तो राम के प्रिय। हनुमान जी की बातचीत जो है ना, भक्ति बल तेज गुण इनसे सनी है। भगति प्रताप तेज बल इनसे सनकर बनी है। हाँ, मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। अजर अमर गुण निधिषित हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता माता ने कहा बलशील अजर अमर गुण, प्रभु राम की कृपा करो बहुत रघुनायक छोहु। छोहु माने कृपा करो, कृपा प्रभु क्या अस सुनी क्या काना, निर्भर प्रेम मगन मगन हनुमाना। हनुमान जी मगन हो गए, बार बार सीता माता के चरणों को अब कृत कृत भयो। इस जीवन का सफल होना अब हो गया, अब कृत कृत। सीता माता के चरणों को पकड़ के हनुमान जी कैसे, बार बार नायस पद शीशा, बोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष कद अमोघ में ज्ञाना। सुनो माति मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूपा। सुर सुत करहि विपिन रखवारे, परम सुभद्र रजनी चरवारे। ओ तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सदशरथ अजर बिहारी। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा, ओ जय
कथा, जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 17। हनुमान जी बोले माँ, आशीर्वाद से हृदय भर के पेट खाली। सीता माता ने कहा जाओ अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फल इन्हें खाओ। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाऊं सिया राम। रघुपति चरण हृदय धरे, आग मधुर फल खाओ सिया राम। चलु नाय सिर पैठु बागा, फल खाय सितर तोरे लागा। रहे कहाँ बहु बट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। हनुमान जी राक्षसों को मार रहे हैं, फलों को खा रहे हैं। राक्षस दौड़े रावण के पास और बोले, नाथ एक आवा कपि भार, तेह अशोक वाटिका उजारे। खाए से फल अरुग तक उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी बल डारे। सुन रावण पठिए भट नाना, तिन्हि देखी गरजो हनुमाना। सुगर जिनी चर कपि जयमान, गए पुकारत कछु अजमारो। पुण्य पठियोती अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देख विटप में कर जा, काहे में बात महारुण गरजा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। और दोहा नंबर 18। देखिए अगर कहीं देर हो रही तो हमें बता देना, क्योंकि आज हाँ हमारे शरीर में सारे अंग काम कर रहे हैं, केवल आँखें काम नहीं कर रही है। हम भी आँख बंद करके बिल्कुल झूम के उसी बिल्कुल नशे में है यहाँ आँखें में बिल्कुल, क्योंकि प्रभु ने ऐसी पीड़ा बहुत दी है, लेकिन वो पीड़ा भी लाभकारी है। बोलो क्यों? क्योंकि अगर दुनिया को देखना है तो आँख खोल कर देखें, दुनिया को अगर देखना है तो आँख खोल कर देखें, और प्रभु को देखना है तो आँख बंद करके। इसीलिए आज जितना भी हम सुंदरकांड सुना रहे हैं, आँख बंद करके प्रभु को देख कर सुना रहे हैं। 1322 सुंदरकांड में 1321 हमने दुनिया को देख कर सुनाया है, लेकिन आज आँख बंद करके इनको सुना रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज जब आँख बंद होती है तो यही दिखते हैं, इसलिए जितना जो कुछ सुना रहे हैं हम बिल्कुल उसी भाव में डूब जाते हैं। तो अगर कहीं देर हो तो हमें जरूर बता देना। और हम तो कहते हैं प्रभु ऐसे ही आँख बंद करके सुनाए, पर बड़ा आनंद आता है, आँखों को भी आराम मिलता है, आपके दर्शन भी होते रहते हैं। आज इतने सुंदरकांड के बाद एहसास हुआ कि आँख बंद करके सुनाने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, इसलिए कहीं अगर चौपाई में ऊपर नीचे हो जाए तो हमें बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमने आपन तेज समारोह आप पे हमने कहा प्रभु आपका तेज आप ही संभाले, आपकी कथा आप ही संभाले। हम तो आँख बंद करे हैं, बाकी पूरी कथा आप ही संभाले। हाँ, तो कहीं अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा और आप उसको दोहराने लग जाना, ठीक है भैया? हाँ, कछु मार से कछु मर्दसी, कछु मिले सिधर धुर सिया रामा। कछु तुम जाए पुकारे, प्रभु मरि कट भय भूर सिया रामा। तो इसलिए जब हमने काम की बात पूछी थी ना, अगर देर हो तो बता देना है। अभी 5 बजे है, कितने बजे? 6:30 बजे आरती कराएंगे? कितने बजे होगी? 7 बजे। अच्छा, चलिए जब जैसा हो आधा घंटा पहले बता देना बस, तब तक हम आँख बंद करके ऐसे देखो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुन सुत बदलन के सिरसाना, पठिए मेघनाथ बलवाना। माय से जन सुत भाग सुताई, देखे कपि कहाँ करिवाई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, हट
कट कटाए कर जार धावा। अति विशाल तरु एक उपारा विरथ की लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संग गही गही कपि मर गई निज अंगा। तिन्हि निपात ताहि शन बाजा धीरे जुगल मानो गजराजा। पिता मार चढ़ा तरु जाय ताहि एक जन मुरझाई। ओठ बहोर की निश बहु माया जीत न जाई प्रभंजन जाया। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुध सिरत अजर बिहारी। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। और दोहा नंबर 19 मेघनाथ। तरह तरह के बाण जीत न जाई, जीत नहीं पाता। ब्रह्म अस्त्र को जैसे ही साधा, हनुमान जी ने देखा ब्रह्म अस्त्र ब्रह्मा का अस्त्र है। कपिमन की विचार, मन में ऐसा विचार आ गया, आज अगर इस अस्त्र को हमने पकड़कर फेंक दिया तो जौन ब्रह्म सर मान हो, ब्रह्मा जी के सम्मान की मर्यादा घट जाएगी। संसार में महिमा मिटे अपार, अपार महिमा ब्रह्मा जी की मिट जाएगी। हमारे पिता का सम्मान चलता। और जीवन में आपके चुप रहने से, आपके जवाब न देने से, अगर माता पिता गुरु सास ससुर इनका सम्मान बढ़ता है तो आप जवाब ना दें। हनुमान जी ने कहा अगर जवाब दिया तो सम्मान घटेगा, महिमा मिटे अपार, और जवाब न दिया तो सम्मान बढ़ेगा। और जीवन में जब हम भी जवाब न दें तो सम्मान बढ़ेगा, और जवाब देंगे तो संसार में घटेगा। ये दोहा नंबर 19 माता पिता गुरु इनके सम्मान के लिए कहा गया है कि चुप हो जाइए, आप जवाब न दीजिए। लाख दे सकते हैं हनुमान जी, लाख जवाब दे सकते हैं, लेकिन पिता के सम्मान के लिए हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिया। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हैं और बोले ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, करते हो बार कटक संघारा। पहले का कपि मूर्छित भयो नाग पास बांधे से लय गयो। जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। दास दूत के बंद कर आवा, रघु कारज लगी कपल बधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाय, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देख कपि जाय, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताय। कर जोरे सुर दिश विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देख कृताग्न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आइए बोले तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। जोता वाली जय हो, वाली जय हो, जोता वाली जय वाली जय तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली।
कपि विलोकित शुद्ध बद सूरत कीने उन रामा उपजाहद विशाल श्री रामा जल भवन अरगल हरे राम भजो दशरथ अजय बिहारी राम भजो पवन की राम भजो बल वाले बल की राम भजो शवन सुने मोह देखो अति असंख्य शब्द तो ही मारे इस चर के अपराधा कौशट तोले न प्राण कई बाधा सुनि रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जाश बल बिरचकी माया जाके बल बिरच हर ईसा हालत चरित हरत दस सीसा जा बल शीश धरत सहशान आए दोष समेत धरई जो विविध दिए शूरत्राता तुम से सकल सिखावरादा हर को दंड का जिन जीवन जा तेरे समेत नप दिगंजा हर दूसर दिसरार वाली राम भजो अधे सकल अतुलित बलशाली राम भजो मंगल भवन अमंगल हारी राम भजो दशरथ अजय बिहारी राम भजो सारा जग है एक प्यारा सारा जग है एक बजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता पर मैं रुक ना पाया सेरा आया आया सेरा तूने मुझे बुलाया सेरा बुलाया सेरा होशरा वाली जय हारा वाली जय होशरा वाली जय हारा वाली जय मेरा वाली मुझे बुलाया सेरा आया सेरा मुझे बुलाया सेरा वाली मैं आया सेरा वाली जाकी बल लवलेश ते जित चराचर जारी दास दूत भेजा करी हरि आने प्रिय नारी हर प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी आवाज नहीं आई जय माता ओ दी पीछे वालों जोर से बोलो जय माता दी मंगल भवन जय माता दी मंगलहारी जय माता दी वंश दशरथ जय माता दी जल बिहारी जय माता दी जान मैं तुम्हारी प्रभुताई जय माता दी साक्ष कौशल जय माता दी करी लड़ाई जय माता दी समर पाल सन जय माता दी करी जश पावा जय माता वो दी सुन कपि बचन हस बिहावा जय माता दी खायो फल प्रभु जय माता दी लागी भूखा जय माता दी कपिश भाव और रूखा जय माता दी सबके देह जय माता दी रम प्रिय स्वामी जय माता दी हर मारे मोही जय माता दी मारक गावी जय
मैं तुम्हारी जय माता दी मोहिन कछु जय माता दी रे कहीं राजा जय माता दी की चाहूंगी जय माता दी प्रभु कर काजा जय माता दी विनती करो माता दी चोरी कर रावण जय माता दी सुनो मान तजी जय माता दी मोर सिखावन जय माता दी अरे पीठो तुम निज जय माता दी अरे तुलही बिचारी जय माता दी हम तजी भजो जय माता दी जगत हारी जय माता दी जाके डर अति जय माता दी काल बुराई जय माता दी जो सुर असुर जय माता दी चराचर भाई जय माता दी काशो बयरू जय माता दी मोह नहीं कीजिए जय माता दी मोरे गए जन की दीजिए जय माता दी तन पाल जय माता दी नायक रामा जय माता दी करुणा सिंधु जय माता दी ऋषि रामा जय माता दी जय शरण प्रभु जय माता दी भक्ति रामा जय माता दी तो अपराध जय माता दी ऋषि रामा जय माता दी रामचरण जय माता दी पंकज उर्धर हो जय माता दी लंका अचलो जय माता दी रज तुम कर हो जय माता दी विस्फुलस्ति जो जय माता दी विमल मयंका जय माता दी सस मौजन जय माता दी हो कलंका जय माता दी नाम नाम जय बिन माता दी गिरा कशुहा जय माता दी देखी बिचारी जय माता दी तक मत मोहा जय माता दी वसनहीन नहीं जय माता दी सोह सुरारी जय माता दी सब भूषण जय माता दी शतवर नारी जय माता दी राम मुख जय माता दी संपति प्रभुताई जय माता दी जाई रही जय माता दी भाई बिन पाई जय माता दी ये सजल मोल जन जय माता दी ये सरतल नाही जय माता दी ये बरस गए पुल जय माता दी ये तमह सुखाई जय माता दी हे सुन दस कंठ जय माता दी हो पन रोपी जय माता दी विमुख राम जय माता दी माता नहीं गोपी जय माता दी ये शंकर सहस जय माता दी हर विष्णु जतो ही जय माता दी ये सकहिन राखी जय माता दी हर राम कर दो ही जय माता दी हर मंगल भवन जय माता दी मंगल हारी जय माता दी जय बहुत दशरथ जय माता दी अजिर बिहारी जय माता